हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड आज चाय के साथ में। लेकिन चाय मेरी आज बहुत खास है क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको दिख भी गए होंगे, दीपक सिंह रावत। हाय दीपक, हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया सर। यार अक्सर लोग कहते हैं कि चाय कॉफी पर कुछ बातें हो जाए तो हमने चर्चाएं करते हैं लोग ना। यस हमने सर। सोचा बातें कर लेते हैं। तो दीपक अभी अभी लौटे हैं, अभी पैरा क्लाइंबिंग करके, नेशनल पैरा क्लाइंबिंग में, और सेकंड पोजीशन आई थी ना आपकी। यस। तो पहले तो दीपक उसके लिए यार तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक थैंक यू। नया आयाम खोला है अगर वीआई के लिए। खासकर मैं कहूंगा कि यहाँ से तो पहली बार ही कोई गया है, यस सर। हाँ। जहां तक मुझे अभी तक है, कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से पहली बार ही गया है। तो यहाँ पर एक नाम मुझे याद आता है, याद क्या हमेशा याद रहता है, प्रज्ञा भारद्वाज मैम। थैंक यू वेरी मच। शायद हमारी बात नहीं होती तो दीपक भी नहीं जा पाता, और थैंक यू प्रज्ञा मैम। और दीपक ने तो पहले ही आपको बोल दिया होगा थैंक यू। थैंक यू मैम। तो दीपक, एक तरफ पहाड़, पहाड़ों में चलते चलते, और छोटे छोटे पहाड़, पेड़ों में चढ़ते चढ़ते एक वॉल क्लाइम कर रहे हो तुम, वो भी नेशनल लेवल पे, एक प्रोफेशनली। कैसा लगा यार? सर सबसे पहले तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। हाँ। पर ये कोशिश, क्योंकि अब पहाड़ से हैं तो थोड़ा सा सीखना पड़ आ जाता थोड़ा कि कैसे चढ़ना है हल्का फुल्का। और थोड़ा सा एक दो दिन प्रैक्टिस भी करवाई मैम ने, आपने भेजा, फिर उससे सीख गया थोड़ा सा, पता चला कि कैसे चढ़ना है। फिर कठिन होता है, पर ये है कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। और मेन आपकी जो फिटनेस थी वो हम करते हैं यहाँ पे, तो यस सर। उसने आपको हेल्प किया होगा। स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जैसे हाँ, आप बताइए सर, हाथ की अगर पावर बहुत ज्यादा जनरेट होने लगती बिल्कुल है इसमें, बिल्कुल। तो इसलिए सर होनी चाहिए इस टाइम फिटनेस। अच्छा, तो कुल मिला के ये बताओ सबसे पहले तो, कि नेशनल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो भी सीधा नेशनल में। एक दिन प्रैक्टिस करी फिर नेशनल में गए। यस। कैसा लगा वहां पर जब लोगों से मिले, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले होंगे? थोड़ा सा जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो वहां का दीपक। सर सबसे पहले तो अगर हम नेशनल जा रहे हैं, बड़ी बात होती है कि नेशनल खेल रहे हैं हम सीधे। हम्म। और अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग मिले, कुछ जानने वाले भी थे, कुछ पहले से, जैसे कि क्रिकेटर्स थे कुछ, जिनके साथ मैं खेला था पहले, वो भी मिले अच्छा, आप मुझे। और क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेटर भी हैं आप? यस सर। कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? B3 बी कैटेगरी। थ्री कैटेगरी, ओके। तो सर कुछ क्रिकेटर्स जिनको जानता था मैं उनसे मिला। और कुछ कुछ ऐसे जिन नए नए चेहरे दिख रहे थे, जैसे लड़कियां में मुझे ऐसी लड़कियां दिखी जिनको बहुत अच्छा क्लाइंब करती है, अच्छा। इंटरनेशनल खेली है। हम्म और कुछ जैसे कि आर्मी से सर ITBP सर थे, हम्म वो भी मिले। नया एक्सपीरियंस था कि सबसे मिला। रूम शेयर किया मैंने, एक ITBP वाले सर थे, उनके क्या साथ रूम बात शेयर है। किया, फिर अच्छा कैसा लगा कैसा सर। लगा एक यूनिफॉर्म पर्सनल के साथ जब आप रूम शेयर करते हो? सर सर तो कैसा लगता है दीपक? जब ऐसे सुना में? सर मैंने कि ये ITBP से हैं, फिर मैं खुश हो गया एकदम। इनके साथ रूम शेयर करने का मिल गया, मौका हाँ मिला। हाँ। क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। हम्म। तो साथ में जब दिखा तो उनसे बात की मैंने, रहा नहीं गया बात करने में। फिर उन्होंने, पैरा है उनका हाथ जो है, उनका अंगुलियां नहीं है। अच्छा। उन्होंने बताया मुझे कि कैसा क्या होता है। और वो पहले ही माउंटेनिंग करते थे, हम्म। तो उन्होंने बताया कैसा कैसा क्या होता है, हर चीज में बताते थे क्या होता है। और साथ साथ में मुझे कैमरा भी सिखाया उन्होंने, अच्छा। कैमरा चलाना हाँ हाँ। कि कैसे चलाते हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस रहा सर, ये है कि कुल मिला के मजा आया मतलब। और ये सर, हाँ, तो मजा तो दीपक, चाय के साथ जो हमारी बातें चल रही हैं, आप चाय भी लेते रहे। और साथ में अगर अभी देखें तो NIPVD, अगर हम दोनों को ही आप देखेंगे, आपकी नजरें जाएंगी तो NIPVD और टाटा ट्रस्ट पोस्ट हिमोत्थान, ये तीन चार चीजें आप देख रहे होंगे। तो थैंक यू NIPVD, टाटा ट्रस्ट, हिमोत्थान। और अब बात करता हूँ आगे, कि दीपक आजकल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और आजकल जो 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 एक होराइजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, Yes, हर sir. चीज में। आपने थोड़ी देर जब हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो आपने कहा कि वहां पर कुछ शूटर्स भी, मैंने कहा कि दो चार लोगों की मैंने पोस्ट देखी थी, तो आपने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड हो, और आपने कहा शूटिंग का चल रहा था। तो वो क्या है, थोड़ा बताओगे? कौन मिले थे और क्या बात कर रहे थे वो सर मेरे साथ जो क्रिकेटर आपका इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लोग? तो वो मुझे मिले थे। हम्म तो उन्होंने बताया कि यहाँ पैरा शूटिंग का भी चल रहा है, हम्म। जिससे दीपक भैया जो है, दीपक मलिक भैया, जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर है, बिल्कुल क्रिकेटर बिल्कुल। करके, कैप्टन भी वो रहा हुआ है ये इंडिया सर का। कैप्टन भी रहे हैं। तो वो भी, और बहुत सारे जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, वो भी मिले, हम्म। वहाँ आए थे। फिर उन्होंने बोला कि कल हमारा इवेंट है, उसी दिन हमारा इवेंट था, उनका भी था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम हमारा भी यहाँ है, हम्म तो तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम, अच्छे से करना। और वो बता रहे थे कि ब्लाइंड भी कर सकता है, हम्म। कि तुम भी आगे प्रैक्टिस करना इसकी, अच्छा है। और बिल्कुल औरों को भी बताना। तो बिल्कुल। मुझे इतना पता नहीं था, नहीं तो क्या था, और भी मेरे साथ के होते वहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा रोकूंगा दीपक। और पैराशूटिंग, जो पैराशूटिंग है अब वो वीआई के लिए भी आ गई है। उसका हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेमो भी किया था, स्कूल में, MSVH में। कोविड से पहले की बात है ये। और उस टाइम में थे अरुण सिंह कोच हैं, और उसके बाद में बुल साई
का यहाँ पर गन्स लेके आते हैं, अगर आपको याद है तो। मेरे ख्याल से आप उस टाइम में स्कूल में रहे होंगे। स्कूल में था सर। हाँ, स्कूल में थे आप, तो याद है आपको? अब याद आ रहा है कुछ? असेंबली हॉल में करवाया था, ये सर गन्स थोड़ा लेके सा आए थे। हो सकता है कि मैं सर उसमें मतलब यहाँ नहीं था। हाँ, ये हो सकता है उस बीच आप ना रहे हो यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए आप जाते रहते हैं इधर उधर, तो हो सकता है उस बीच ना रहे हो। तो वो आए थे यहाँ पे, काफी बातें चली थी। और जितने हमको देखेंगे सुनेंगे उनको ये बता दूं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड को, कि भाई हमारा पैरा शूटिंग भी होता है। सो गेट रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर योरसेल्फ। आपके नजदीक में जो भी शूटिंग रेंज है, आप वहाँ पे जाइए, बात कीजिए, वहाँ जो कोचेज हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको खुद ही बता देंगे। और जो भी इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट कुछ अलग से थोड़ा सा अडेप्टेड इक्विपमेंट्स है, तो वो आपको पता लग जाएगा। सो दीपक, अभी नेशनल से लौटे हो, यस सर। सेकंड प्लेस, पोडियम फिनिश करके, है ना? और आज जब क्लास में जाओगे, एक पहले से क्रिकेटर हो, नागेश ट्रॉफी खेल चुके हो, और बहुत बार आपने रनिंग में पोडियम फिनिश किया है, देहरादून में आप बहुत सारी रेसेस दौड़े हो, और आज एक नया चीज लेके जाओगे क्लास में, या अभी मेरे ख्याल से अपने फ्रेंड से मिले हो आप सबसे? अभी तो नहीं मिले होगे। सबसे नहीं मिला सर। नहीं मिले, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हो आज। Yes. तो अब कैसा लग रहा है जब पहले दिन आज जाओगे और लोग आपसे बातें करेंगे, तो मन में कुछ आ रहा है? कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा था। वैसे तो बहुत सारों ने मतलब पहले ही बधाइयाँ दे दी थी, बहुत सारे क्लासमेट। जैसे होता है कि अगर हम न्यू क्लासमेट्स बनते हैं तो लगता है कैसे होंगे, पर जो इस बार मतलब लग रहा है कि अच्छे क्लासमेट्स हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो अभी जाऊंगा, पहले तो यही बोलेंगे पार्टी दे भाई, पार्टी दे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो करेंगे। बनता भी है ना और चलता भी है। फिर वही मतलब अच्छा वो करेंगे, महसूस अच्छा होगा कि हाँ यार की सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, हाँ, न्यूज से। और ऊपर से भाई हम पैरा हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं साइटेड होके, बिल्कुल। तो अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग आती है कि भाई हाँ इनका क्रेज है मतलब पैरा के साथ। तो दीपक, अब आपके पास बहुत सारे आयाम है। एक तरफ रनिंग, ठीक है, आप पैरा एथलीट हो, दूसरी तरफ आपके पास क्रिकेट है, बहुत अच्छा खेलते हो आप, और अभी मेरे ख्याल से आपका नाम भी आएगा उसके बाद में। और उसके बाद में अब एक और नया जुड़ गया, क्लाइंबिंग। दूसरा आप देख के आए हो, चौथा शूटिंग, है ना? अब आपके पास बहुत सारा होराइजन है। तो अगर मैं पूछूं कि दीपक कहाँ जाना चाहेगा और कहाँ देखता है, तो क्या क्या कहोगे दीपक आप? सर मैं तो क्रिकेट को पहले प्रायोरिटी देता हूँ। हम्म। क्रिकेट और साथ में मैं मतलब लॉन्ग रनिंग का हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, क्रिकेट और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को। तो दीपक, अभी आपकी एज क्या है? सर 19 ईयर्स, अभी तो 19 साल में। और क्या कर रहे हो आप? अभी सर D.Ed फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, डिप्लोमा जो होता है स्पेशल एजुकेटर, हाँ हाँ हाँ, उसका कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक तरफ दीपक आप खुद अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, और दूसरी तरफ आपका ही बैचमेट इंटरनेशनल हैं, Yes, sir. और आपके सीनियर्स हैं जिनको आप जानते हो। अगर मैं बात करूं यहीं से निकले हुए, उनकी बात कर रहा हूं मैं खासकर, तो शिवम जो कि आपके साथ है, और उसके बाद में शिवम सिंह नेगी, ब्लाइंड फुटबॉलर है इंटरनेशनल, आपको पता है ना? Yes. तो उसके बाद सोवेंद्र, एक सीनियर, वो भी पहाड़ों से, उत्तरकाशी से आता उत्तरकाशी से। है ना? तो कैसा लगता है, मतलब उत्तरकाशी, आप भी मेरे ख्याल से उत्तरकाशी से ही आते हैं। यस सर। तो उत्तरकाशी से एक तरफ सोवेंद्र है जो ब्लाइंड फुटबॉल और ब्लाइंड क्रिकेट दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाता है, किया हुआ है उसने, और हाल ही में अभी यूके से खेल के आया हुआ है। और दूसरी तरफ आप उनको कैसे देखते हो? सर सबसे अच्छी बात तो है कि मतलब हमारे साथी हैं, हमारे साथ के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वो भी क्रिकेट और फुटबॉल में। ये बड़ी बात होती है सर कि अपने में खेलना, क्योंकि आप दोनों में अगर खेल रहे हो तो मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है। सही बात तो ये है। बिल्कुल, तो बिना उसके तो आजकल कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है पैरा में। मैं सबको बता दूं कि अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। अब पहले की तरह नहीं रह गया, अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया हर चीज, क्योंकि प्रोफेशनली करने लगे हैं आप लोग। और जो सुविंदर है सर में, वो तो मतलब ये है कि इंडिया के बॉल बोलते हैं उसको। वैसे तो बहुत मतलब उसका जितना ही बोलूँ कम है। और साथ में जब खुशी तब होती सर, जब मेरे साइड के पूछते कि यार एक तेरे साथ का था, उसका सिलेक्शन हुआ, वो सुविंदर नाम। बिल्कुल। तो मतलब खुशी हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ का एक बैचमेट थे मेरे पहले के, 7th 8th क्लास में थे सर वो। तो उन्होंने बोला कि एक लड़का था सुविंदर, उत्तरकाशी से बिलोंग करता है, तो उसका सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल में, उसको जानते हो आप? मतलब हाँ मैं जानता हूँ उसको, मतलब NIBH में मिला हूँ, और मेरे सीनियर है। बोलते कि अच्छा बहुत अच्छा खेलता है, मतलब उसका वो देखा हमने, अखबार में देखा, न्यूज़पेपर में बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने ऐसे तो देखा नहीं होगा सामने बहुत सारों ने। फिर उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर में देखा मैंने, और उसका नाम था ऐसा तैसा। तो अच्छा लगा सर उसमें कि जब हाँ और भी देख रहे हैं और पूछ भी रहे हैं साथ में, तो एक अच्छा फीलिंग आता है। और उससे सोचने से तो ये है कि बहुत सारे टूर किए हैं, फुटबॉल में भी टूर किए, बिल्कुल, साथ में टूर भी किए हैं। तो अच्छा लगता है सर। अच्छा मतलब सबसे अगर बोलूँ तो सीनियर के हिसाब से वो डिसिप्लिन में सबसे अच्छे प्लेयर लगे मुझे सुविंदर। बहुत डिसिप्लिन है, और इसीलिए शायद परफॉर्म भी कर। और दूसरी बात है कि मतलब सपोर्ट है, हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग है और सपोर्टिंग है बहुत। चलो तो दीपक, अब आपको अगर मैं कहूँ कि
आपके पास बहुत सारी चीजें हैं अभी करने को, और उसके बाद आगे पूरा पड़ा हुआ पूरा पूरा आपकी एज अभी कम है, और उसके बाद में कल के दिन में आप एक अलग मुकाम पर जाओगे। तो जो आपको इतना कुछ करने को मिलता है आज, आपको क्या लगता है मतलब कि वीआई के लिए कितने कितने अपॉर्चुनिटीज है जो स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फिटनेस इंडस्ट्री ये कितना वेलकम कर रही है वीआई को? क्या लगता है आपको, क्योंकि वीआई आप के बहुत लिए जगह जाते हो? सर वीआई के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो गए, जैसे आपको पता ही है। क्रिकेट हो गया, अगर मतलब स्पोर्ट्स में बात करें, अगर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हर चीज में हो गया सर। अगर करना मतलब आपके ऊपर है कि आप करना मतलब आपको करना चाहिए इसमें। और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए? गर्ल्स के लिए बहुत बल्कि गर्ल्स के लिए ज्यादा हो गया सर। बिल्कुल 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 सही गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा ही हो गया। अभी भी जैसे कि अभी जहाँ से मैं होके आया वहाँ पैरा शूटिंग का चल रहा था, जैसे आपने बताया कि इसका ट्रायल यही हुआ था हमारे स्कूल में। और फुटबॉल अभी भी टूर्नामेंट आने वाला है, फुटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल, जो बिल्कुल नेशनल्स है, वुमेन नेशनल्स है पुणे में 24 तारीख से। बिल्कुल 24 से 26। और क्रिकेट का भी होता रहता सर, जैसे इनका नागेश होता रहता है। हाँ बिल्कुल, अब तो सब रनिंग, कुछ मतलब बहुत ज्यादा खुल गया। ये सर खुल गया। अगर करना पड़ेगा मतलब आपको ना, ये कि अगर स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल दीपक, एक तरफ साल भर की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों से भी, और प्रैक्टिस करना मुश्किल है क्योंकि 364 दिन प्रैक्टिस करते हैं, कंपटीशन आप एक दिन करते हैं। तो दीपक पूरे साल भर प्रैक्टिस करना और उसके बाद एक दिन जब आप कंपटीशन करते हैं और अगले दिन अखबारों में जब खुद को देखते हैं, तो कैसा क्या महसूस होता है उस टाइम में? सर खुशी होती है कि मतलब हाँ यार, कि हमने मेहनत की है 364 दिन, अगर हमने प्रैक्टिस की है तो थोड़ा सा मेहनत तो की है, तो और खुशी है कि हाँ और करना चाहिए हमें, कि हम को बनाए रखें इस पोजीशन पे, थोड़ा और अच्छा कर सकें। थोड़ा अच्छा अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ कर रहे हैं। दीपक, आप सोशल मीडिया में भी मैंने देखा है आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, आपकी रील्स देखता हूँ मैं, आपको फेसबुक पे देखते हैं, और मतलब काफी एक्टिव रहते हो। तो इतना कैसे, मतलब प्रैक्टिस के बाद इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो? और अच्छा लगता है सब कुछ प्रेजेंस रहना, और मैंने देखा है प्रैक्टिस में भी टाइम पे आते हो, रेस्ट भी करते हो, तो कैसे मैनेज करते हो? सर जब मोबाइल चला रहा था तो मैंने बोला कि क्या मोबाइल चला ही रहा हूँ, इससे मैं रील ही बना लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ। क्या बात क्योंकि है। जब फोन चलाना ही है, अगर उस टाइम पे फोन चलाना है तो उसी टाइम पे यूटिलाइज करके कुछ और ही कर लेता बिल्कुल, हूँ। और अपने रेस्ट के टाइम को आप खराब नहीं कर रहे हैं ना? खराब नहीं करते, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपकी एज है और आपको आगे जाना है। चलो दीपक, चाय खत्म हो गई आपकी? हो ही गई सर। चाय लगभग खत्म हो गई हम दोनों की, तो ठंडी हो गई है तो। बिल्कुल। और अब हम दीपक के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ। तैयार हो दीपक? चाय के साथ चले चले? चलो सर। तो चले। दीपक को सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? खाने में सर अगर मतलब अगर स्वीट्स की बात की तो जलेबी। क्या बात है, जलेबी, और मतलब जलेबी की मिठास है भी आप में। और दीपक, फिल्म 3 घंटे थिएटर में रह के फिल्म देखना या 3 घंटे नेचर के साथ कहीं घूमना? नेचर के साथ सर। क्या बात है। दीपक को अगर एक दिन दिया जाए और दीपक को कहा जाए कि इसमें वीआई के लिए कुछ करना है, तो अवेयरनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, सिर्फ एक दिन, मात्र एक दिन, तो दीपक क्या करना चाहेगा उस एक दिन में? सबको सर मतलब जागृत करूंगा, सबको एक कैंप लगाऊंगा छोटा सा, कि भाई कि अपने साथ सपोर्ट करने के लिए, कि सबको वीआई को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, सीधा लगाऊंगा सर। क्या बात है। दीपक, आप स्टाइलिश भी हो। दीपक को अगर मैं कहूँ कि दीपक को एक मॉल में जाना है और उसके बाद में तैयार होने में कितना टाइम लोगे आप? तैयार होने में हाँ हाँ, 3 मिनट। 3 मिनट? ये तो बताएगा, वक्त बताएगा, और कभी मिलाएंगे आपको कि दीपक किस तरह से तैयार होते हैं। दीपक, रील और रियल दोनों में क्या पसंद करते हो ज्यादा? रियल। रियल। और दीपक को अगर मैं कहूँ कि दीपक को कुछ इन चारों गेम में से, वैसे आपने पहले भी बता दिया, चलिए गेम छोड़ देते हैं। अगर दीपक को आपको एक सिटी अगर मैं पूछूं कि कौन सा इंडिया में घूमना पसंद है, कहाँ जाना पसंद करेंगे, कौन सी सिटी है? मुंबई। मुंबई, क्या बात है, फिल्म नगरी में जाना पसंद करेंगे आप। वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जो आपको, आपके जहन में हमेशा आती है और आपको लगता है कि यार यहाँ तो जाना चाहिए एक बार? सर इंग्लैंड। इंग्लैंड। बस मैं कोशिश रहेगी कि इंग्लैंड आप अपने गेम के थ्रू ही पहुंचे, और खेल ही है जो हमें बहुत जगह बहुत कम समय में ले जा सकता है, प्रैक्टिस अगर अच्छी करेंगे तो। दीपक, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपका सपना क्या है? इंडियन जर्सी सर। इंडियन जर्सी, क्या बात है। और मेडल तो बाद में, इंडियन जर्सी। इंडियन जर्सी, ओके दीपक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिलहाल पैरा क्लाइंबिंग के लिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, मेरे साथ रहने के लिए। घर में ही बैठे हैं हम, और एक छोटी सी बात ताकि लोग जाने और लोगों को और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को पता चले। थैंक यू दीपक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड करियर। फिर मुलाकात होगी आपसे, और एक बार फिर से थैंक यू NIPBD,
टाटा ट्रस्ट, हिमोत्थान, एंड थैंक यू प्रज्ञा भारद्वाज मैम। अगर हमारी बात नहीं होती तो शायद ये नहीं बन पाता और दीपक और मैं आज ये बात नहीं कर रहे होते। थैंक यू दीपक, एंड Thank you, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशन।